अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने वाले हैं फिग्मा के अंदर, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसके रिसोर्सेज वगैरह कैसे आपने डाउनलोड करने हैं। अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें कैसे होनी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो आई हैव क्रिएटेड 5 क्रोम एक्सटेंशंस फॉर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि रिसोर्सेज वगैरह कैसे डाउनलोड हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फिग्मा ओपन कर रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो भी मुझे रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड करने थे वो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं फिग्मा के अंदर। और जो वेबसाइट हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो ये वेबसाइट है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ओपन भी कर रखी है। तो इसी वेबसाइट का ही हम ऐसा समझ लें सेम ही वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। और वो कैसे होगा, तो शुरू करते हैं बस। यहाँ पे हमने फिग्मा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो टाइपोग्राफी कौन सी यूज़ की हुई है। तो वो उसके लिए प्लगइन एक है फ़ॉन्ट्स निंजा, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो उसने बता दिया कि हेलिक्स फ़ॉन्ट है। तो उन्होंने वो ही यूज़ कर रखी है। तो हेलिक्स डाउनलोड करने के लिए ये एक वेबसाइट है fontsub.pro। तो ये इसके ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें। अब उसके बाद आ जाता है कि बिफोर गोइंग टू स्ट्रक्चर अवर वेबसाइट हमने इसकी कुछ एसेट्स वगैरह जो है वो उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ही स्टाइल्स डिफ़ाइन कर रखे थे, लेकिन मैंने इनको डिलीट कर दिया है ताकि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें सिखाऊं। यहाँ पे देखें तो इस वेबसाइट ने एक कलर यूज़ किया हुआ है ब्लैक, दूसरा है पर्पल। तो फटाफट से हम यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं। तो स्टाइल्स बनाने के लिए यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लोकल स्टाइल्स। प्लस के आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे कलर, और फिर कलर को हम नाम दे देते हैं ब्लैक। और ये जो कलर है ये यहाँ से आई ड्रॉपर उठा के आप ये वाला कलर पिक कर लेंगे तो ये ब्लैक आ गया। क्रिएट स्टाइल कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक स्टाइल आ चुका है। और दूसरा स्टाइल है हमारा पर्पल। तो सेम ही कहानी, यहाँ से कलर स्टाइल्स और यहाँ से जाके कलर पिकर और ये वाला कलर हमने उठाना है। तो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं पर्पल। देर आर मैनी वेज टू क्रिएट डिज़ाइन सिस्टम, लेकिन हम इस वीडियो में डिज़ाइन सिस्टम नहीं बना रहे, लेकिन मैं आपको इतना कुछ समझा दूंगा कि आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी करना चाहें, उसी जैसी बनाना चाहें, या जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं तो उनको कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो आप इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, तो ये जैसे ही आपके कलर्स वगैरह जो हैं वो डिफ़ाइन हो जाए, फिर बात आ जाती है ये कि टाइपोग्राफी जो यहाँ पे यूज़ कर रखी है इन लोगों ने तो वो कैसे होगी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं एक हेडिंग 1 हम नाम दे देते हैं इसको। और यहाँ से हम 120% इसकी लाइन हाइट होगी और इसका जो मेन फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो ये है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये हो गया। और उसी के साथ साथ ये बोल्ड होगा, ठीक है। और ये बोल्ड होगी तो यहाँ से हम इसको दे देते हैं बोल्ड। यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया। हेडिंग 2 जो है, हेडिंग 2 इसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 48। तीसरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 32। और इसको भी हम बोल्ड में ही रखते हैं, ठीक है। ये जैसे ही हो जाए फिर आपने करना है जी, ये हो गया। फिर हमारा आ जाता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की जो साइज़ है वो है 24 पिक्सल्स। तो यहाँ से भी वो आप डिफ़ाइन कर लेंगे। और यहाँ पे आपने इसके सामने लिख लेना है बोल्ड, ताकि जब आप स्टाइल्स क्रिएट करो तो आपको मसला ना आए। और इसके बाद आ जाता है सटल टेक्स्ट। मैं इनको यही अपने नाम दे देता हूँ, लेकिन आप जो चाहें वो इनके साथ नाम रख सकते हैं, लिख लिख सकते हैं, रख सकते हैं, सॉरी। और दूसरा मैंने इसी के ही वर्जन और भी बनाने हैं जो कि होंगे हमारे जो रेगुलर हो सकते हैं। तो यहाँ से हम मीडियम एक बना लेते हैं। तो जहाँ पे बोल्ड लिखा है वहाँ पे हम मीडियम कर लेते हैं। फिर आपने फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट ऐसे कर लेना है
और फिर आपने आ जाना है प्लगइन्स में, यहाँ से आप प्लगइन देख लें और यहाँ पे सर्च कर लेना है स्टाइलर, और स्टाइलर में जाके इन वन को आप ये सारे जितने भी आपने स्टाइल क्रिएट किए हैं उनको आप जनरेट करके, तो यहाँ से देख लो ये हमारे पास जो है वो सटल मीडियम, सटल बोल्ड, पैराग्राफ, हेडिंग 3, हेडिंग 2, हेडिंग 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से मैं F प्रेस कर लेता हूँ, या यहाँ से आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो और डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने एक फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक इनविजिबल लाइन है इस वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कर रखी हैं अलाइनमेंट के तौर पे। तो वो अलाइनमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस फ्रेम को नाम दे देता हूँ मिडिल। अब अलाइनमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमने ग्रिड से जो है वो डिफ़ाइन करनी होगी ग्रिड। तो यहाँ से आप ये देख लो लेआउट ग्रिड, यहाँ पे आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाके ये यहाँ से आप 12 कॉलम कर लो, और जो मार्जिन होगी इनके बीच वो है जी 32 पिक्सल, और सॉरी मार्जिन होगी 40 और गटर होगा 32। तो ये मैंने यहाँ पे आके एक ग्रिड बना ली है, ताकि मैं जब डिज़ाइन करने बैठ जाऊँ तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि अच्छा मैंने इसकी अलाइनमेंट सीधी कर रखी है या नहीं। तो वो आपको जब मैं डिज़ाइन करने लग जाऊँगा तो आपको समझ आती जाएगी। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ये वाला कलर ऐसे करके इसकी ओपेसिटी जो है वो 50% कर लेते हैं। मुझे वो रेड अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी तो। अच्छा, तो यहाँ से मैंने वो कर लिया है और मिडिल, और इसको हम आगे से दे देते हैं वी आर डिज़ाइनिंग फॉर डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप भी इधर लिख लेता हूँ, डेस्कटॉप। अच्छा, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे यूज़ की गई है एक लोगो है, फिर एक बटन आया हुआ है, और तीसरा जो है वो ब्रोकर है, और एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है। तो वो कैसे होगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर मैं लिख लेता हूँ जो ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो है कस्टमर्स और ब्रोकर्स। तो यहाँ से मैंने टी प्रेस किया और यहाँ से हम कर लेते हैं कस्टमर्स, और ये 24 जो है वो ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ से देखो तो ये बड़ा तो नहीं लग रहा, नहीं ठीक है। इसको हम और भी चाहें तो 16 भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो क्योंकि ये छोटा फ़ॉन्ट है और ये मुझे बड़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये भी कर लिया। सेम ही है, यहाँ से आप मैन्युअली जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसको डिफ़ाइन यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको स्मॉल पैराग्राफ ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ फॉर माय प्रेफरेंस। ये यहाँ से मैंने ऐसे कर लिया, तो ये हो गया। फिर आपने शिफ्ट ए प्रेस करना है ऑटो लेआउट इसको बनाने के लिए, और यहाँ से हम ऐसे आ जाते हैं। और दूसरा जो इसके साथ का है वो है कस्टमर्स, और दूसरा है इसका ब्रोकर, ब्रोकर्स। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ। उसी के साथ ये देखें तो यहाँ पे एक इमोजीज यूज़ की गई हैं, तो कस्टमर और ब्रोकर्स की रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो यहाँ से हम वो भी पिक कर लेंगे। तो ये हो गए कस्टमर्स और ये हो गया ब्रोकर। तो यहाँ से मैंने कॉपी किए, कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपने ही फ्रेम पर और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। अब ब्रोकर के साथ ये जाएगा और ये इस साइड पे होगा, और ये कस्टमर्स के साथ जाएगा, तो ये इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ऐसे कर लेने। इनकी अलाइनमेंट देख लो, ये मिडिल है, ये भी मिडिल अलाइनमेंट है, तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। अब मैंने इनको कर लेना है ऑटो लेआउट, तो दोनों को सिलेक्ट किया और ऑटो लेआउट कर लिया। और यहाँ पे हमने 8 की जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ चलना है, तो यहाँ से मैंने इसको 16 का गैप दे दिया।
और इसी के साथ साथ हमने एक और भी चीज़ देखनी है कि यहाँ पे देखो इन्होंने लोगो यूज़ कर रखा है, तो हम लोगो भी यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये लोगो भी इनका पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आके ये देखो, तो फिर यहाँ से हम लोगो ऐसे रख के इसकी हाइट और विड्थ हम सेट खुद ही कर लेते हैं। और फिर मैंने ऑटो लेआउट कर दिया, तो बीच में गैप ये इतना आ रहा है, लेकिन वो भी मैंने कम करना है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, और इसको कम से कम भी यहाँ पे होना चाहिए। तो हम ऐसे ही इसको ड्रैग कर लेते हैं या यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इसको ला के बिठा दिया और इसको 48 कर दिया, क्योंकि मैंने जो है वो 8 के मल्टीप्लिकेशन के साथ चलना है। 8 ग्रिड हम यूज़ बेसिकली कर रहे हैं, 8 पॉइंट ग्रिड्स। तो ये हो गया। और उसी के साथ आप देखें तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस है, और दूसरा ये बटन है लॉग इन और साइन अप। तो वो भी करने के लिए इसी को ही मैंने यहाँ पे कॉपी करना है, ऐसे कर लिया। और यहाँ से हम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने दोनों को ही उड़ा दिया। और इसको मैंने कलर कर लेना है, बैकग्राउंड इसका ब्लैक है तो वो मैं कर लेता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट का जो बेसिकली कलर है वो वाइट है, तो मैंने वाइट कर लिया। अब अगर इस फ़ॉन्ट को देखें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड हैं, यहाँ से भी आप देख लो। तो ये देखें, ये थोड़े से राउंडेड हैं, तो राउंडेड करने के लिए यहाँ से मैंने 8 जो है वो इसको भी यूज़ कर देना है। 8 ये हो गया। और यहाँ पे इसके लिए जो कलर यूज़ किया गया है, तो वो भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि यहाँ से हम इसको पर्पल दे देते हैं। और पर्पल की जो बेसिकली ओपेसिटी है उसको हम 10% कर लेते हैं या 20% कर लेते हैं। अब इनको ग्रिड को मैंने थोड़ा सा हाइड करके देखना होगा ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये देखें, ये सेम ही किस्म की वाइब हमें दे रहा है, लेकिन आई थिंक सो ये थोड़ा सा डार्क है। इसको हम लाइट कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो हम 8 कर लेते हैं, जैसे हमने उसका किया हुआ है। तो ये देखें, इस टाइप का हमें जो है वो नेविगेशन मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे बटन में ये देखो, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेसिंग है और यहाँ पे भी। और ये जो बड़ा बटन है इसके अराउंड भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग है, तो हम उसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इनको सेलेक्ट किया, फिर इंटर किया, तो ये अंदर वाले जो भी दोनों ऑटो लेआउट कंपोनेंट थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ से हम इसकी जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है उसको 24 कर देते हैं, और इसकी जो वर्टिकल पैडिंग है उसको हम 16 कर देते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम ही काम आपने इसमें भी करना है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कर रखा है। एरो है यहाँ पे बेसिकली बॉटम की तरफ जो दिख रहा है, तो उसको भी हम एड ऑन यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे आइकॉनिफाई मैंने ओपन कर लिया है। अब आइकॉनिफाई बेस्ट लाइब्रेरी है आइकॉन्स के लिए। तो यहाँ से मैं एरो यूज़ कर लेता हूँ जो कि बॉटम की तरफ हो। अब बॉटम की तरफ ना भी मिला तो कोई इशू नहीं है, हम यही वाला यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे ला दिया है। अब इसको मैंने यहाँ से पकड़ के मैंने इसके साथ कर देना है, और इसको बॉटम की तरफ ऐसे घुमा देना है। तो ये आ गया। इसकी जो कलर है वो मैंने वाइट कर दी। तो ना यू कैन सी जो यहाँ पे चीज़ है वही यहाँ पे हमने बना ली है। और ये सेम ही एरो यहाँ पे भी ब्रोकर के साथ भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्रोकर के साथ भी लगा देते हैं। तो यहाँ से देख लो, ये ब्रोकर के साथ ही आ गया, कॉन्टैक्ट और लॉगिन एंड और साइन अप। तो ये यहाँ पे इधर तक तो चीज़ें आ गई है। अब जो ये सेक्शन है हीरो सेक्शन, अब हम इसको डिज़ाइन करने लगे हैं। तो यहाँ से मैं ये सेम ही जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने ये टाइपोग्राफी ये यहाँ पे कर ली, और इसको मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैंने इसके साथ लगा दिया। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके हम इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं।
और इसको इसी के ही नीचे रख लेते हैं और इसको पीछे लेके जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड में वो जो चीज़ वहाँ पे थी सेम ही आ गई है। दूसरा है ये फ़ॉन्ट, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके टाइपोग्राफी में ये मैं चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हमने फ़ॉन्ट देना है जो हमने 24 रखा था। ये बोल्ड नहीं, लेकिन हमें मीडियम चाहिए, तो यहाँ से हम पैराग्राफ और ये मीडियम कर लिया। इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। और इसके नीचे ये एक और भी डिटेल है, दूसरे से बराबरी के ऊपर जो है वो दूरी रख के बैठे हुए हैं, तो इन तीनों को पकड़ के मैंने कर लेना है ऑटो लेआउट। तो ये ऑटो लेआउट कुछ इस तरह से बन चुका है और यहाँ से ये जो पैडिंग दी गई है बीच में वो है 47 की, तो यहाँ से मैं इसको भी कम करके 36 कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर चेक कर लें तो हमें कुछ इस टाइप से दिखना शुरू हो गया है। अब इसके साथ ये एक छोटा सा आइकॉन भी बना हुआ है, तो वो वहाँ से हम ये पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। और ये करने के बाद ये जो टाइपोग्राफी यहाँ पे हमने कर रखी है, तो इसी को ही हमने ऑटो लेआउट कर लेना है और ये मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ। अब ये यहाँ पे इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसको फिल के बजाय हग कर लेता हूँ और इसको भी मैं हग कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है वो इतना बड़ा है, तो मुझे इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 36। तो ये मैंने 36 कर लिया। तो नाउ यू कैन सी जो वहाँ पे चीज़ थी ये वाली, तो वो भी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन और भी इसको हम छोटा करें तो 24 में नाउ लुक्स गुड, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है ये वाला, इंस्टेड ऑफ 10 में इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ चुकी है। देन वी हैव दिस इमेज, तो इमेज यहाँ से हम उठा लेते हैं। ये हमारे पास इमेज वैसे भी पड़ी हुई है, इसी का ही जो सोर्स फाइल्स थी हमने वो ही यहाँ से कर ली थी और इसको मैंने ऐसे कर लिया और इसी को ही पकड़ के मैंने ऑटो लेआउट इसके साथ ऑन कर दिया। अब हमने इसके साथ और इसके साथ जो गैप है वो हमने यहाँ से आप देख लो, तो ये इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 96 का गैप देना है। तो ये यहाँ से ये ऊपर हो गया है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट के नीचे है। अब अगर देखें तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस हिसाब से दिख रही है। अच्छा, तो ये पट्टी बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि इसी के अंदर ही एक फ्रेम बना लिया है और इस फ्रेम को मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ ताकि मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखती भी रहें। तो ये मैंने इसकी साइज़ के मुताबिक बना लिया है। अब इसको हमने ग्रेडियंट देना है, तो ग्रेडियंट देने के लिए यहाँ से हम चले जाते हैं यहाँ पे और इस कलर को पकड़ के हम ये वाला कलर कर देते हैं और इस साइड वाले कलर को पकड़ के हम ये कलर दे देते हैं और उसी के साथ एक और भी कलर यूज़ किया गया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, तीसरा कलर भी ऐड ऑन कर लेते हैं और बीच में हम एक और ग्रेडियंट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ से मैंने ये पकड़ लिया और ये साइड पे जो है वो थोड़ा सा वाइटिश टोन पे है, तो वो भी हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो कुछ ये इस हिसाब से आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें, तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मतलब जो कलर्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, तो ग्रेडियंट एक बन के आ चुका है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसके पीछे मैंने एक फ्रेम बना लेना है, ये ऐसे, और फ्रेम जो है वो स्क्वायर साइज़ में हो, तो और इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 96। अच्छा, ये 96 हो गया है और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये जैसे ही हो जाए इसको मैं कलर भी दे देता हूँ। यहाँ से हम ये पिक कर लेते हैं और इसको मैं कॉर्नर रेडियस जो है वो 8 का दे देता हूँ। तो मैं अगर इसको इधर लेके जाता हूँ और इसका ड्रॉप शेडो हटा देता हूँ,
तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही बना लेने हैं। तो फटाफट से मैं बना देता हूँ ये सारे। यहाँ से कुछ इस हिसाब से बना के रख लिए हैं, आप जैसा चाहें उसको वैसा ही रख लें। मेन मोटिव ये है कि आपको पता लग जाए कि कैसे आपने सारी चीज़ों को अरेंज करना है, और दूसरा आपने कैसे लैंडिंग पेजेस बेसिकली स्टार्ट करने हैं। मेरा इस वीडियो का यही मोटिव है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये मैंने ऐसे कर दिया है। इस वेबसाइट पे कुछ इस टाइप से लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से रख लिए हैं। और फिर आ जाती है ये बीच में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम इसको भी ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम टी प्रेस करके ये सेम ही चीज़ करके, लेकिन इसको मिडिल लाइन करके, और इसको हम जो साइज़ है वो ये वाला दे देते हैं, और इसको हम बीच में रख लेते हैं इसके। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये इसकी साइज़ है, लेकिन इसको मैं अभी भी थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूँ। तो ये देखो, ट्रायल बेस के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो सेट होने लग जाएंगी। तो ये मैंने कुछ इस हिसाब से सेट कर लिए हैं। तो ये देख लो अब यहाँ पे, तो ये कुछ इस हिसाब से हमें लगना शुरू हो गए हैं। और इनके पीछे ये भी देखो, तो ये यहाँ पे एक 3 जो है वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालती हैं। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग करो तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है वो अपनी डिज़ाइन में ऐड ऑन कर लिया करो। तो अब ये हमारे पास एक फ्रेम है, क्योंकि मैंने फ्रेम बनाया हुआ था। तो यहाँ से मैंने ये जैसे ही कर लिया, इसको मैंने कट किया और इसी के अंदर मैंने जाके पेस्ट किया। तो एग्जैक्ट जो स्पेसिंग यहाँ पे मैंने दी थी, वही स्पेसिंग इसके नीचे भी आ गई है। अब यहाँ से ये एक और भी एरो बना हुआ है, तो वो भी हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो एरो ऑलरेडी वी हैव रिसोर्सेस हेयर। तो यहाँ से मैंने ये एरो कॉपी किया, और यहाँ पे आके इसी के ही अंदर मैंने इसको रख लिया, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ऐसे। और ये जो फ्रेम है, ये इससे मैं क्लिप कंटेंट जो है वो हटा देता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है वो इसको सेट करना है, तो वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। नाउ यू हैव द आइडिया कि कैसे सारी चीज़ें होनी हैं। तो ये सेक्शन कैसे बनेगा, सारी चीज़ें ऑलरेडी ये सारी इमेजेस ही हैं। तो ये यहाँ से हम इमेजेस उठा लेते हैं। एक ये इमेज है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं ये। तो इसी को ही मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास और भी जगह बन जाए। और यहाँ पे मैंने आगे पेस्ट कर लिए। अब अगर यहाँ पे देखो तो हर एक के नीचे एक शेडो है, जिसकी वजह से ये वाइट के ऊपर भी उठ के हमें नज़र आ रहा है। तो हम इनको सबको शेडो भी दे देते हैं, और ये जैसे अलाइंड है ऐसे ही हम अलाइन भी कर लेते हैं। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये हमने इधर मिडिल में कर लिया। इसको हम इफ़ेक्ट दे देते हैं शेडो का, और यहाँ से हम इसको 30 कर लेते हैं, और इसको हम 0 कर लेते हैं, और इसको हम फ्रंट पे लेके आ जाते हैं। तो ये फ्रंट पे आ गया। और ये देखें तो इधर से ये है, बीच में ये आ जाएगा। 3 इस साइड पे हैं, 3 इस साइड पे हैं। तो वो भी हम यहाँ से ही कर लेते हैं जी। ये यहाँ पे आ गए। ये 3 हम इस साइड पे कर लेते हैं। इनको मैंने ऑटो लेआउट किया, और इसको मैंने वर्टिकल कर दिया, और मैंने इनको फ्रेम के अंदर लेके आना है। ये हो गया जी। और जी इसमें हमने करना है, शेडो देना है। तो मैंने इंटर किया, तो ये सारे अंदर के एलिमेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए, और यहाँ से हमने इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देना है, जो भी इफ़ेक्ट हमने देना है। तो यहाँ से मैंने इसको 30 देना है, ये 0 कर देते हैं।
मुझे शेडो इतना सही लगा तो मैंने इतना ही दे दिया। तो ये देखें ऐसे सेक्शन हमारा लग रहा है। दिस लुक्स परफेक्टली फाइन। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक एरो होना चाहिए जो कि यहाँ पे इसको इंडिकेट करे, तो वो भी ये पड़ा हुआ है, इसी को ही हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हाँ जी, ऐसे। और इसकी जो पोजीशनिंग है वो हम कुछ इस हिसाब से कर लेते हैं। एरो को छोटा करके हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं जी। ये हमें कुछ ऐसा लुक देने लग गया। अब अगर इसका प्रीव्यू देखो तो ये ऐसे लग रहा है। अब छोटे मोटे एलिमेंट्स और भी यहाँ पे ये जैसे एरो है, ये एक स्टार है, यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, तो ये चीज़ें भी आप इसके ऊपर एड ऑन कर सकते हो। अब हम अगर सेक्शन देखें तो ये देखें सेक्शन कुछ हमारा इस टाइप का बन के आ चुका है। और ये वाला सेक्शन इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वही कहानी हम यहाँ पे भी कर लेते हैं जी। ये ऐसे और ये ऐसे। तो नाउ यू कैन सी इसके ऊपर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो और भी अच्छा लगने लग गया है। अब आप जब आप इसके साथ खेलते रहेंगे तो यार और भी चीज़ें निखर के सामने आएंगी। तो आई होप यू गेट द आइडिया हाउ यू कैन डिज़ाइन दिस सेक्शन एज वेल। और फिर आपने करना क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इनको पकड़ के ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसके साथ ऑटो लेआउट और इसी को ही कट करके मैंने इसके अंदर पेस्ट कर देना है ताकि ये अलाइन हो जाए। और नाउ यू कैन सी दिस सेक्शन इज आल्सो रेडी नाउ। ये हो गया। देन दिस सेक्शन, अब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वाट बोरोवर्स लव अबाउट मिडिल, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट कर लिया ये ऐसे, और इसका जो हेडिंग है वो 2 कर लेते हैं, हेडिंग 2। और ये मीडियम का उठाया हुआ है, हमने बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया। तो ये सेक्शन बनाने के लिए ऊपर एक आइकॉन है, नीचे ये हेडिंग है जिसकी साइज़ है 28 पिक्सल और ये 16 पिक्सल। तो वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से देख लो कि मैंने इसकी जो साइज़ रखी है 160 विड्थ है और 160 हाइट। और मेन जो हेडिंग है उसका पैराग्राफ ही मैंने रखा हुआ है जो कि 24 साइज़ है और बोल्ड में। और इसको मैंने 16 साइज़ दिया हुआ है स्मॉल पैराग्राफ को। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैं दो और भी सेक्शन बना देता हूँ। अच्छा, तो ये तीनों सेक्शन मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिए हैं और नाउ यू कैन सी तो वो ऐसे लग रहे हैं। अब मैंने करना क्या है, इसके साथ मैंने इसको ऑटो लेआउट कर देना है और इनके बीच जो स्पेसिंग है वो 24 यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 40। और इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसके अंदर मैंने जाके पेस्ट किया तो ये ऑटो लेआउट हो गया। और अगर मैं अब वेबसाइट देखूँ तो नाउ मुझे कुछ इस टाइप से लग रही है। सो दिस इज़ लुकिंग परफेक्टली फाइन एंड अमेजिंग। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो ये है जहाँ पे फ़ोन एक लगा हुआ है और ऐसे, तो वो हम फटाफट से बना देते हैं। तो वो भी बनाने के लिए मैं पहले फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये कलर सेम ही है जो हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे ये देखो ये सेम ही है। तो वो ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर से मैंने ये कलर वरना बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस साइड पे तो फ़ोन आ गया, तो ये यहाँ पे हम फ़ोन ऐसे उठा के ले आते हैं। तो ये हमारे पास फ़ोन आ गया। और दूसरी चीज़ ऊपर एक हेडिंग है तो वो हम हेडिंग भी यहाँ पे यही वाली कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ऐसे मुझे ठीक लगा तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने ऐसे कर दिया है। और इसके अंदर जो गैप है फ्रेम का वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाइट जो फ्रेम की है वो हम 800 कर देते हैं जी। ये 800 हो गई। और इसके अंदर जो आप गैप चेक कर लो तो वो है 58। हम इसको कर लेते हैं 48। और फिर इसके अंदर हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स रखने हैं, तो वो एलिमेंट्स भी हम ऐसे ही, यहाँ से मैंने ये उठाया, इसको कर लिया छोटा, और हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे किया, और इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं तो ये इस टाइप का ऐसे हो गया। और मोबाइल के ऊपर हमने ये 3 डॉट लगाने हैं ऐसे, तो वो भी आपको समझ लग जाएगा कि डिज़ाइन कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। ये मैंने इसको ऐसे घुमाया, और ये छोटे छोटे जब आप एलिमेंट्स इसमें ऐड ऑन करेंगे तो और भी खूबसूरती निखर के आएगी। ये देखो, तो ये वाला सेक्शन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो ये वाला सेक्शन है। नाउ यू हैव द आइडिया हाउ टू क्रिएट दिस सेक्शन एज वेल। तो ये हमारे पास सेक्शन आ गया है, और इसमें ये लिखना है तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे ये हो गया सेफ्टी विथ मिडिल, ऐसे हो गया। इसके नीचे ये वाली चीज़ें हैं, तो मैं इसको भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और फिर ये 4 सेक्शंस हैं, इनको भी डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ से चले जाओ, अपने जो एसेट्स वगैरह उठाने हैं वो उठा के ले आओ। यहाँ पे मैंने ये वॉलेट रखा, इसके बाहर एक फ्रेम क्रिएट कर देते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं जी 72, और ये भी 72, और इसके बीच का जो ये है इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। और उसी के साथ अगर देखें तो ये सेक्शन जो 3-4 बने हुए हैं, इनके अंदर टेक्स्ट भी है, तो हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जी, और यहाँ पे आके इसी के साथ पेस्ट कर देते हैं। इससे करके पैराग्राफ मीडियम ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये इसके साथ परफेक्टली फिट हो जाए। अच्छा, स्केल टूल जो है वो उसका शॉर्टकट है के, तो मैं के प्रेस करके उसको फटाफट से साइज़ बड़ा या छोटा कर रहा हूँ, और इनको मैंने ऑटो लेआउट कर दिया। अब इसके ऊपर एक ऑटो लेआउट ऑलरेडी है, तो मैं उसको भी एक कलर दे देता हूँ, फिल, और फिल में ये हम इसको ये कलर दे देते हैं। बेसिकली हमें चाहिए तो ये ग्रेडियंट, तो हम ग्रेडियंट ही उठा लेते हैं यार, कोई इशू नहीं। यहाँ से हमने ये कलर उठाया, यहाँ पे गए, ये यहाँ से हमने ये कलर उठाया, और तीसरा हमने यहाँ से ये जो तीसरा कलर यूज़ हुआ है हमने ये उठाया। तो ये हमें कुछ इस टाइप से लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर नीचे हम अगर पैडिंग दे दें तो ये अब वो चीज़ बन गई जो कि हमें चाहिए थी। अब अगर मैं इसको 8 की जो है वो दे दूं कॉर्नर रेडियस, तो ये देखें वही चीज़ बन के हमारे सामने आ गई जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसको शेडो नहीं है तो यहाँ पे हम शेडो नहीं दे रहे, तो हम इसको शेडो जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें, तो वही चीज़ हमारे सामने बन के आ चुकी है। तो ये सेक्शन आपको कुछ इस टाइप से दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही बना हुआ है, बस मैंने जो है वो आइकॉन्स वगैरह ऐड ऑन करने हैं। उसके बाद ये नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये सेक्शन अभी बना लेते हैं फटाफट से। कमेंट में ज़रूर बताएं
कि ये आपको कैसे सीरीज़ लग रही है, ताकि अगली जो वीडियो आए वो UI UX के ऊपर ही हो। ये यहाँ पे आ गई है, ये इमेज आ गई जी इधर। और जी इसी के साथ हमने ये जो कंटेंट लगा हुआ है ये, तो हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसको डिज़ाइन करना भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ मिडिल कर दिया और उसी के साथ ये एक छोटा सा आइकॉन है, वो ही जो हमने आइकॉनिफाई से उठाया हुआ था। यहाँ से हम ये वाला आइकॉन उठा देते हैं और इसके साथ मैं इसको ऑटो लेआउट कर देता हूँ और मैंने इसको ऐसे कर दिया। फ्रेम को हम कर लेते हैं हग और इसको हम इस साइड पे लेके आ जाते हैं और इनको हमने इनके बराबर करना है ताकि मुझे पता लगे कि ये इनको कितनी साइज़ देनी है। तो ये मैंने कर रखा है जी, यहाँ पे इसको इतनी साइज़ दी और ये मैंने मिडिल लाइन करके गैप बिटवीन कर दिया, तो ये एक दूसरे से दूर चले गए। और इनके बीच जो पैडिंग है वो मैंने 16 ऊपर नीचे दे दी, 16 इधर से दे दी। तो ये कुछ ऐसे लग रहा है। अब इसको मैंने देना है एक कलर, तो कलर भी यहाँ से मैं ये देखें तो यहाँ पे वाइट है लेकिन बैकग्राउंड कुछ और दी हुई है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है कि ऐसा ही सेम ग्रेडियंट बनाओ। अब इसके साथ एक स्ट्रोक है, तो हम स्ट्रोक भी बजाय इसके कि मैं सारे को दूं, मैं सिर्फ इसकी लेफ़्ट को दे देता हूं ऐसे, और यहाँ से हम पर्पल कलर दे देते हैं। अब देखो तो ये सेम ही चीज़ बन के आ गई है। अब इसको हम स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो। ये हो गया। अब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये ड्रॉप डाउन एक शो कर रहा है। तो वो करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ सिंपल, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया और इसी वेबसाइट से हम ऐसे कंटेंट उठाते हैं। ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये ऐसे ऊपर है और इसी ही में यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। इसको और इसको मैंने ये ऑटो लेआउट कर दिया और फिर मैंने इसको ऐसे कर देना है और इसको मैं फिल कंटेनर कर दूंगा और इनको गैप बिटवीन, और फिर मैं इसके अंदर जो भी कंटेंट है हमारा वो करके हग के बजाय फिल कंटेनर कर देंगे और इसकी जो साइज़ है वो स्मॉल कर देंगे। तो यहाँ से हम स्मॉल कर देते हैं और लेफ़्ट अलाइनमेंट, और इसके बीच जो गैप है इंस्टेड ऑफ इतना बड़ा गैप हम कर लेंगे 16। तो ये देखो, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है और जैसे ही इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है। तो वो कैसे होगा? तो वो करने के लिए पहले मैं इस टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा सटल कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या, और क्रिएट कंपोनेंट सेट। अब इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे चले जाओ प्रोटोटाइप और इसको इसके साथ कर लो। ऑन क्लिक पे हो, इंस्टेंट ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और दूसरा, जैसे ही इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करो तो ये ऊपर वाले की शेप में चला जाएगा। तो ये भी यहाँ पे सेम ही चीज़ हो गई। और ये पहले ऐसे है और जब ये ओपन होगा तो इसकी मेंशन डायमेंशन जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे चले जाओ एसेट में, एसेट में जाने के बाद ये देखना, ये मैंने लगाया इधर। अब मैं अगर इधर जाऊँ तो ये देखो आ रहा है। अगर ये चीज़ सीख के मज़ा आया तो लिखो कमेंट में कि भाई और भी वीडियोस चाहिए। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप फुटर बनाओ और उसी के साथ साथ ये जो एक एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है कंपोनेंट, आप इसी के ही मल्टीपल वर्जन्स बनाओ और उसी के साथ साथ कमेंट में लिखो ओके भाई डन, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देख रहे थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।